घुसते चले जा रहे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है? अरे जय विजय, आज तुम प्रभु के दर्शन हेतु क्यों रोक रहे हो? क्या कारण है? ऐसी कौन सी बात है? प्रतिदिन मैं प्रभु के दर्शन करता हूँ, लेकिन आज तुम प्रभु दर्शन हेतु से रोक रहे हो, ऐसा कौन सा कारण है? हे संतो, आज प्रभु का आदेश है, इस कारण हम दोनों भाई तुम्हें रोक रहे हैं। आप प्रतिदिन आते थे, हम दोनों भाई आपको कभी नहीं रोका, लेकिन आज प्रभु का आदेश है, कोई भी व्यक्ति बाहर का अंदर नहीं आ सकता है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। तब तक क्षीर सागर बंद है, तब तक आप लोग यहीं पे बैठ जाओ। अरे नहीं द्वारपाल हो, तुम प्रभु के द्वारपाल हो मानते हैं, लेकिन नहीं, मैं भी प्रभु के प्रतिदिन दर्शन करता हूँ। अरे द्वारपाल हो, थोड़ा शांत हो जाओ। हम लोग प्रभु के दर्शन प्रतिदिन करते हैं और आप लोग क्यों रोकते हो? तुम्हारी बात को मानता हूँ संतो कि आप प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करने हेतु तो आते थे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं रोकते थे, लेकिन आज प्रभु का आदेश है, मैं क्या करूं? अरे तुम लोग झूठ बोलते हो। प्रभु ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं कि अपने भक्तों के दर्शन हेतु वो कभी ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं द्वारपालो, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन हेतु जाने दो, मुझे मत रोको। अरे भाइयों, चलो प्रभु के दर्शन करते हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। करो जाओ सो ठोर परे, निज प्रभु का आदेश। रुक जाओ इस ठोर परे, निज प्रभु का आदेश। आज किसी को छेड़ प्रवेश कर सकता है अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे संतो। अरे तुम्हारी कैसी आज्ञा? अरे भाइयों, चलो प्रभु के दर्शन करते हैं, देखते हैं ये द्वारपाल कैसे रोकते हैं। संतो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या स्वीकार पूर्ण हो जाएगा जो है संतो, अभिमान चूर हो जाएगा। यहाँ से वापस चले जाओ, मेरा कहना मानो, और प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। ए भाइयों, प्रभु के दर्शन करो, देखते हैं ये द्वारपाल कैसे रोकते हैं। ठहर जाइए, तुम लोग क्यों गड़बड़ झाला मचा रखा है? तुम्हें नहीं मालूम है? तुम जानते हो कि मैं प्रभु के दर्शन प्रतिदिन करता हूँ, और आज ये द्वारपाल
हम चारों भाइयों को रोक रहे हैं, लेकिन नहीं, जब तक मैं प्रभु के दर्शन नहीं करूंगा मेरे दिल में कोई शांति नहीं होगी। इसलिए द्वारपालों, मुझे प्रभु के दर्शन कर लेने दो। संतो, मैं आप लोगों को पहचान गया हूँ। आप तो प्रतिदिन आते हो, सत्य कह रहे हो, लेकिन इस समय दर्शन नहीं हो सकते हैं। अरे क्यों नहीं हो सकते हैं? देखो, प्रभु का ही आदेश है, हम लोग उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं, मजबूर हैं। और तुम लोग इस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हो, ऐसा ना हो कहीं जय व विजय बल का प्रयोग कर दें। अरे कैसा बल का प्रयोग? हम लोग प्रभु के दर्शन करते हैं तो अवश्य करेंगे। हम तो आई ठीक बात ना कि हो बाबा, तुम क्या बताए दे। इसमें अटने की कौन सी बात है? इसलिए भाइयों चलो, क्यों नहीं प्रभु के दर्शन फिर नहीं हुई है तुमका, हम बताए दे बाबा। अरे प्रभु के दर्शन होंगे तो फिर तुम दर्शन करो आओ। अरे क्या देखते हो? चलो प्रभु के दर्शन करते हैं। अरे इसलिए भाइयों ठहर जाओ। हे सनक नंदन, चलो प्रभु के दर्शन चुपके से करते हैं। सत्य कहते हैं, चलो। ये द्वारपाल यदि रोक रहे हैं तो चलो प्रभु के दर्शन चुपके से करते हैं। हाँ, दर्शन तो करेंगे। निकल जाओ, वही उजियार है। प्यार से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा। आओ तुम फिर आ रहे हो। आओ तुमका हम पेल दी चारी जने। ठहर जाओ भाइयों। अरे प्रभु दर्शन में इतने कष्ट और आप लोगों ने मुझे रोका और फिर हंटर का प्रयोग किया है। ए जय विजय, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जय विजय कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। आगे ऋषियों का कभी करना नहीं अपमान। आगे ऋषियों का कभी करना नहीं अपमान। जय विजय, तुम लोगों ने हम चारों भाइयों पर हंटर का प्रयोग किया है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। तुम 3 योनि तक राक्षस योनि में भ्रमण करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो क्या देख रहा है? मैं तुझे श्राप देता हूँ। तूने मार मार कर हम दोनों भाइयों की पीठ फुला दी।
इसलिए जा, तू आज से फार्मी अंडों से पैदा होगा, फार्मी अंडों से पैदा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः। और मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो मछली के बच्चों से पैदा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हट जा। अरे तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, तुम लोग क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम्हारा कृत्य राक्षसों जैसा है, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हट जाओ मेरे सामने से, चल भाग। मैं यहाँ ये कैसा श्राप दे दिया संतों ने, अब क्या होगा भैया? हाँ भैया, आज संतों ने कैसा श्राप दे दिया कि 3 योनियों तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा भैया। भैया जय व विजय। हाँ भैया, हम और आप भगवान विष्णु की सेवा करते रहे, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते रहे। आज हम तुम सबको क्या मिला? संतों के द्वारा श्राप। एक बार नहीं 3 बार राक्षस योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। हाँ भैया, अरे इसमें हमारी कौन सी गलती थी? मैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उसका नतीजा क्या मिला भैया? क्या मिला? भैया जय व विजय, मुझे भी छोटा वाला संत श्राप दिया है कि तुम भी फार्मी अंडा से निकलोगे, बच्चों नहीं बनी ऐसे लोग खाए जी है। क्या होगा भैया, कोई उपाय सोचो। अरे हाँ भैया जय व विजय, हम तुम व्यर्थ में अभा सोच में पड़े हैं। भला सोचो, विचार करो। जो कोई मोदी के योगी के दहने बैठता हो और उसके खिलाफ कोई मुकदमा लिखवाए तो क्या लिख जा सकता है? हैं? चलो ये खबर तत्काल विष्णु भगवान से बतलाते हैं, तत्काल फाइल नचवा के फेंकाते हैं। चलो भैया, आइए। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। द्वारपाल जय व विजय, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे चेहरे पर उदासी। द्वारपाल की है जय विजय, बतलाओ अब कैसी मुसीबत आई है। कैसी मुसीबत आई है, किस संकट ने तुम्हें घेरा हो, कैसी आई कठिनाई है। किस संकट ने तुम्हें घेरा हो, आई कठिनाई है। द्वारपाल जय व विजय, आज तुम्हारे आंखों से आंसू की धारा और तुम्हारे चेहरे पर उदासी, इस उदासी का कारण क्या है? क्या बताऊं भगवान, आज तुम्हारा द्वारपाल जय और विजय इस तरह से उदास होकर के तुम्हारे पास क्यों है दीनानाथ? कि क्या कहूं प्रभु, क्या बतलाऊं, क्या कहूं प्रभु, क्या बतलाऊं, बंध गया श्राप में
हूँ ऐसे। क्या करूं द्वारपाल? क्या कहूँ प्रभु क्या बतलाऊं, बंध गया श्राप ले हूँ ऐसे। दे दिया श्राप है संतों ने, धार कहो होगा। श्राप है संतों ने, धार कहो होगा। हे भगवान, आपके द्वारपालों पे अपार संकट आ पड़ा दीनानाथ। प्रतिदिन जो 4 संत आपके दर्शन करने के लिए आते थे भगवान, आज भी आए, लेकिन आपका आदेश था कोई भी व्यक्ति बाहर के अंदर नहीं आ सकता है। आपकी आज्ञा को मानते हुए दीनानाथ उन संतों को मैंने रोका, लेकिन संतों ने श्राप दे दिया। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 राक्षस कुल में जन्म लूंगा। भगवान मेरी रक्षा करो। द्वारपाल जय वा विजय। प्रतिदिन की तरह जो 4 संत हमारे दर्शन हेतु आते थे वो आज भी आए थे। उन संतों ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि तुम 3 युग तक राक्षस कुल में जन्म लोगे। हाँ भगवान, लेकिन वो साधु बाबा हैं कहाँ? वो चले गए दीनानाथ। द्वारपाल, हाँ भगवान। वो साधु बाबा भी कितनी दूर गए होंगे? अरे साधु बाबा बहुत क्रोध हो यहाँ गए हैं। सुधय धाननम फांदत बंधप होके हुई लगभग मटियारी निकल गई हुई है। तो जाओ, जा करके उनसे कह दो कि क्षीर सागर खुला है, आप लोग दर्शन करें। ऐसी बात है। हाँ द्वारपाल। भैया जय वा विजय। हाँ भैया, चलो संतों का पीछा करते हैं। चलो। आइए। सदा सुखी रहो। मुनिराज, भगवान तुमने हमारे प्रिय द्वारपाल जेवा विजय को कैसा श्राप दे दिया है? भगवान, ये द्वारपालों ने जैसा हमारे साथ में कृत किया है भगवान, मैंने उन्हें वैसा श्राप दिया है प्रभु। लेकिन इनका इसमें कोई दोष नहीं है मुनिराज। क्या भगवान इनका दोष नहीं है? हाँ मुनिराज। फिर भगवान इसमें किसका दोष है प्रभु? सुनो मुनिराज भगवान कि मुनिराज इन्हें क्षमा कर दो, मैंने ही यह आज्ञा दी थी।